ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जिया के साथ होती है, जो कि हमें बता रही होती है कि 20 साल पहले उसके ग्रैंडपा ने उसकी शादी लू ग्रुप कंपनी के सीईओ हान के साथ तय किए थे और उसकी स्टेप सिस्टर की शादी ली ग्रुप कंपनी के सीईओ की नाजायज बेटे के साथ। पर क्योंकि जिया की स्टेप सिस्टर लूसी को अमीर घर में शादी करनी थी, इसलिए जिया के डैड ने दोनों को एक्सचेंज कर दिए और उसकी स्टेप सिस्टर की शादी उस अमीर लड़के से करवा दी और जिया की शादी उस नाजायज लड़के से करवा दी। पर अब इतने साल बाद जिया का हस्बैंड ली अमीर हो चुका होता है और उसे अपनी ली ग्रुप कंपनी की पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती है और वो अपनी ली ग्रुप कंपनी का वारिस बन जाता है। और जिसके साथ उसकी स्टेप सिस्टर लूसी की शादी होती है यानी हान, वो मर जाता है और उसकी सारी प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाती है, तो उसकी स्टेप सिस्टर गरीब हो जाती है। आज की जो पार्टी होती है वो जिया के हस्बैंड ली ने अपने बेटे के नाम अपनी कंपनी को करने के लिए रखा होता है। और जिया हमें बता रही होती है कि सब लोग जो उससे जेलस हो रहे हैं कि उसके पास इतना अच्छा हस्बैंड और इतना अच्छा बेटा है, ऐसा रियल में कुछ भी नहीं है, ये सब फेक है। तभी जिया की स्टेप सिस्टर लूसी यहाँ पार्टी में आकर जिया को चाकू मार देती है और उसे कहती है कि ये अमीर लाइफ मेरी होनी चाहिए थी, तुम्हारी नहीं। फिर जिया तो यहाँ पर मर जाती है और वो बहुत ही खुश होती है कि वो कम से कम इस लाइफ से आजाद हो गई। पर फिर उसका रीबर्थ हो जाता है और वो 20 साल पहले के टाइम पर पहुंच जाती है और बहुत ही ज्यादा शॉक होती है कि मैं अपने डैड के घर पे कैसे हूँ। यहाँ पर उसके डैड उसे थप्पड़ लगा के चिल्ला रहे होते हैं, तो यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम साइड लेते हुए कहती है कि तुम आखिर बच्ची को मार क्यों रहे हो। वो जिया को समझाने लगती है कि देखो तुम ली से शादी कर लो, वो नाजायज लड़का है तो क्या हुआ, है तो दिखने में बहुत ही अच्छा और उस हान से तो बेहतर है जो कि डिसेबल है, तो तुम्हारा ली से शादी करना ज्यादा बेहतर है। फिर जिया को सब याद आ जाता है कि वो आज ही का दिन था जब इसके डैड ने उसे शादी के लिए फोर्स किए थे, क्योंकि लूसी को अब अमीर घर में शादी करनी थी, इसलिए वो जिया को उस नाजायज लड़के से शादी करने के लिए बोल रहे होते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर वो शादी नहीं करेगी तो वो उसकी मॉम की एशेस को फेंक देंगे। तभी स्टेप मॉम यहाँ पर कहने लगती है कि जिया ये शादी जरूर करेगी और देखो ली सच में कितना अच्छा है कि उसने शादी से पहले ही तुम्हें डायमंड रिंग भेजा है। जिया बहुत अपसेट हो जाती है कि क्या अब मुझे अपनी इस दूसरी लाइफ में भी उस ली से ही शादी करनी पड़ेगी। तभी इतने में यहाँ पर इसकी स्टेप सिस्टर लूसी आकर ये रिंग ले लेती है और वो अपने मॉम डैड से कहती है कि मैं उस नाजायज लड़के ली से शादी करना चाहती हूँ। तो जिया सोचती है कि आखिर ऐसे कैसे, पिछली लाइफ में तो ये मेरे फियांसी हान से शादी करने के लिए पीछे पड़ गई थी, आखिर अब इसने अपना माइंड कैसे बदल ली। लूसी यहाँ पर रिंग पहन लेती है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि अभी रिंग को वापस निकालो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है जो तुम उस नाजायज लड़के से शादी करने का सोच रही हो। तो लूसी कहती है कि मॉम आप मुझ पर बिलीव रखो, मुझे लगता है कि वो ली बहुत ही केपेबल है और एक दिन उसे अपनी पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी भी मिलेगी और वो पूरे शहर में अमीर भी हो जाएगा। फिर देखना कि आपकी बेटी कैसे एक प्रेसिडेंट की वाइफ बन जाएगी और आप लोगों को एक अच्छा सा ग्रैंडसन देगी। लूसी की बातें सुनकर जिया सोचती है कि क्या मेरी तरह इसका भी रीबर्थ हुआ है। यहाँ पर लूसी के मॉम डैड उसे मनाने लगते हैं कि उसे हान से शादी करनी चाहिए, पर लूसी यहाँ पर जिद करती है कि वो हान जैसे डिसेबल बंदे के साथ शादी नहीं करेगी। तभी यहाँ पर इन लोग के घर पे हान आ जाता है जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आपकी फैमिली की डॉटर मेरे बारे में इस तरीके की सोच रखती है। लूसी कहती है कि मैंने क्या गलत बोली हूँ, वैसे भी मैंने सुनी हूँ कि डिसेबल बंदे एबनॉर्मल होते हैं, तो क्या पता तुम्हारा तो हर फंक्शन खराब होगा। ये सुनते के साथ ही लूसी के मॉम डैड उसे कहते हैं कि तुम क्या बात कर रही हो, चुप हो जाओ। फिर लूसी कहती है कि ठीक है, मैं एक ही शर्त पे तुमसे शादी करूंगी, जब तुम्हारी एविड मॉम मर जाएगी तो। फिर इस बात पर हान को बहुत ही गुस्सा आती है और जिया यहाँ पर लूसी को थप्पड़ लगा देती है कि आखिर तुम मिस्टर हान की मॉम के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। लूसी यहाँ पर जिया को चिल्लाने लगती है कि आखिर उसने उसके ऊपर हाथ कैसे उठाई। तभी यहाँ पर उसके डैड चिल्लाते हैं और लूसी को कहते हैं कि अभी मिस्टर हान से माफी मांगो। तो हान कह देता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी इसी वक्त ये शादी कैंसिल कर रहा हूँ और आज जो आप लोगों ने मेरी फैमिली की बेइज्जती करे है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तभी जिया के डैड जल्दी से हान को रोकते हैं और जिया को हान की तरफ पुश करते हैं तो वो उसके ऊपर गिर जाती है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। जिया के डैड यहाँ पर हान से कहते हैं कि ये मेरी दूसरी बेटी जिया है और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्यों ना तुम इससे शादी कर लो, वैसे भी तुम्हारी एंगेजमेंट पहले इसी के साथ तय हुई थी। जिस सुनते के साथ ही हान का असिस्टेंट इन लोगों को चिल्लाता है कि क्या तुम लोगों ने मेरे मास्टर को मार्केट का वेजिटेबल समझा हुआ है, जो बड़ी बहन को शादी नहीं करना था तो छोटी बहन पे डाल दिए, पर छोटी बहन भी अब शादी नहीं करना चाहती तो बड़ी बहन को शादी करने के लिए बोल रहे हो। फिर हान यहाँ से जाने को करता है तो जिया जल्दी से उसे रोकती है और फिर वो याद करने लग जाती है कि उसकी पिछली लाइफ में उसका हस्बैंड ली का पहले से ही उसकी मेड के साथ अफेयर चल रहा था, जो कि प्रेग्नेंट भी होती है। और यहाँ पर ली जिया को बताता है कि उसने इतने पैसे खर्च करके उससे शादी क्यों किया, क्योंकि ये उसके ग्रैंडपा का ऑर्डर था कि अगर वो उसे शादी करेगा तो ही उसे फैमिली प्रॉपर्टी मिलेगी और साथ ही साथ उसे अपने इस नाजायज बच्चे को एक प्रॉपर नेम देना था जो कि वो जिया का नाम यूज करेगा।
पर यहाँ पर जिया इस बात के अगेंस्ट होती है, तो ये कहता है कि फिर तो तुम्हारा मुझे कुछ काम ही नहीं है, तुम मर जाओ। और फिर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देकर जिया को मारने का बोलकर यहाँ से चला जाता है। पर तभी यहाँ पर हान आ जाता है जिया को बचाने के लिए और सारे गार्ड्स उसे डर के भाग जाते हैं। जिया यहाँ पर हान को देखकर सोचती है कि अगर वो तभी उसे बचाने के लिए ना आता तो शायद वो तभी मर चुकी होती। जिया सोचती है कि शायद अगर मेरी शादी इसके साथ हुई होती तो ये भी जिंदा होता। फिर वह यहाँ पर हान से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। हान को लगता है कि जिया ने उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ी थी, तो वो कह देता है कि तुम जैसी लड़की जिसे अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करना आता है, मैं ऐसी लड़की को अपनी वाइफ नहीं बनाऊंगा। और वो यहाँ से चला जाता है। और फिर वो बाहर आने के बाद देखता है कि टोकन तो उसके हाथ में रह गया। वो कहता है कि अब जब हमारी और लुओ फैमिली के बीच में शादी कैंसिल हो चुकी है तो मुझे ये टोकन उन्हें वापस कर देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जिया के डैड उसे थप्पड़ लगाते हुए चिल्ला रहे होते हैं कि अगर तुम्हारी वजह से वो मिस्टर हान अगर हमसे गुस्सा होकर चला गया होगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिया कहती है कि आखिर मैंने क्या की, बल्कि आपने ही उस मिस्टर हान को गुस्सा दिलाया, आपने ही मेरी और उसकी एंगेजमेंट तोड़े और लूसी के साथ उसकी शादी करवाना चाहे, और जब लूसी ने शादी तोड़ दी तो आप ये इल्जाम मुझ पे डाल रहे हैं। तभी हान यहाँ गेट पर आ चुका होता है और वो जिया की सारी बातें सुन लेता है। जिया के डैड यहाँ पर गुस्सा हो रहे होते हैं, तो लूसी उनसे कहती है कि डैड आप गुस्सा मत हो, लगता है सिस्टर का दिमाग खराब हो गया है जो ये उस डिसेबल बंदे से शादी करना चाहती है। तो जिया यहाँ पर हान की तारीफ करती है कि वो मिस्टर हान बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है जो इतनी कम एज में उसने अपनी कंपनी संभाल लिया, तो आखिर मैं उसे शादी करना चाहूँ तो इसमें क्या गलत है। लूसी कहती है कि लेकिन तुम कितनी बेचारी हो ना, वो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता और वो तुम्हें बहुत ही कम समझता है। और फिर लूसी यहाँ पर जिया से कह देती है कि अब तुम हान से शादी नहीं कर पा रही हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे ली के ऊपर नजर डालो, वो सिर्फ मेरा है। तो जिया कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तो तुम्हें और ली को शादी के लिए कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी। फिर जिया के डैड उस पर बहुत ही गुस्सा होते हैं और मेड्स को ऑर्डर देते हैं कि जाओ इसे रूम में लॉक कर दो और मेरे ऑर्डर्स के बिना इसे बाहर मत निकालना। फिर मेड्स यहाँ से जिया को पकड़ के लेकर चली जाती है और ये सब देखकर हान को अपसेट फील होता है। फिर इसके बाद हान घर आ जाता है और उसका असिस्टेंट यहाँ पर उसकी मॉम को सब कुछ बता देता है। तो हान की मॉम बहुत ही खुश होती है कि क्या उस लड़की ने सच में हान की इतनी तारीफ करी। असिस्टेंट कहता है कि हाँ मैडम, और बॉस भी उस वक्त मेरे साथ थे, उन्होंने भी सुना। ये सुनने के बाद हान की मॉम को बहुत ही खुशी मिलती है कि ये जिया कितनी अच्छी लड़की है। मुझे तो लगा था कि मेरे बेटे के डिसेबल होने पर कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करेगी, पर ये लड़की तो कितनी अच्छी सोच की है और इसकी बातों से ही पता लग रहा है कि वो बाकी लड़कियों की तरह वैसी लालची नहीं है। और फिर अपने बेटे हान से कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें जिया से शादी करनी चाहिए। तो असिस्टेंट बताता है कि लेकिन मैडम, मास्टर ने तो पहले ही मिस जिया को रिजेक्ट कर दिए। तभी यहाँ पर हान कहता है कि तुम वापस से उसके घर जाओ और मेरी और उसकी शादी की डेट भी फिक्स करवा लो। हान की मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि पहली बार अब तुम्हें तुम्हारी कोई पसंद की लड़की मिली है। हान की मॉम उसके असिस्टेंट को शादी का गिफ्ट रेडी करके जिया के घर पे भिजवाने का बोल देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया के डैड अब जाकर उसे रूम से बाहर निकलवाते हैं। जिया को काफी चक्कर आ रहे होते हैं। तभी मेड उसे कहती है कि आप 3 दिन से रूम में लॉक थी तो आपको काफी भूख लगी होगी, मैं कुछ बनाती हूँ। तभी यहाँ घर पे लूसी और उसकी मॉम शॉपिंग करके आए होते हैं और लूसी जिया से कहने लगती है कि सिस्टर, अगर तुम्हें भूख ना लगी हो तो तुम वापस से रूम में चली जाओ। वैसे भी आज ली के फैमिली वाले मेरे लिए मैरिज प्रपोजल लेकर यहाँ पर पहुंचती होंगे। यहाँ पर दोनों ही माँ बेटी मिलकर जिया को चिढ़ा रहे होते हैं कि ली की शादी के प्रपोजल के लिए इन लोगों को कितना कुछ मिल रहा है। लूसी कहती है कि मॉम, मैं आपको बताऊं, 20 साल बाद ना देखना ली इतना अमीर हो जाएगा कि उसके जितना अमीर कोई होगा ही नहीं। तभी इतने में यहाँ पर लूसी और जिया के डैड आ जाते हैं और बताने लगते हैं कि यहाँ पर गेस्ट आने वाले हैं। लूसी और उसकी मॉम खुश होने लगती है कि क्या ली फैमिली के लोग आ गए। तो जिया के डैड बताते हैं कि नहीं, मिस्टर हान के लोग यहाँ पर आए हैं शादी का प्रपोजल लेकर। हान का स्टैंड शादी के सारे गिफ्ट लेकर आया होता है जिसमें बहुत सारी कार्स की चाबी, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, बहुत सारे कार्ड्स और साथ ही साथ महंगी ज्वेलरीज भी, जिसे देखकर लूसी भी शॉक रह जाती है कि ये कितनी महंगी डायमंड की रिंग है। वो हाथ लगाने लगती है तो यहाँ पर असिस्टेंट उसे रोकता है और बताता है कि ये सब मिस जिया का है, मिस्टर हान ने मिस जिया के लिए शादी का प्रपोजल भेजा है। तो ये सुनकर यहाँ पर ये लोग शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या सच में जिया के लिए शादी का प्रपोजल है। तो असिस्टेंट यहाँ पर जिया को बताता है कि आप शादी के लिए तैयार हो जाओ, मिस्टर हान ने खुद आपके साथ शादी करने के लिए हाँ बोले। फिर ये सारी महंगी चीजें देखते हुए जिया के डैड खुश हो जाते हैं कि हान को वो पसंद आ गई, तभी तो वो शादी करने के लिए मान गया। फिर यहाँ पर लूसी की मॉम जिया से कहने लगती है कि तुम्हारी हान से शादी हो जाने के बाद तुम अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि उस नाजायज बेटे के बारे में भी कुछ सोच लेना और हान की कंपनी में उसे कुछ अच्छी पोजीशन पे जॉब दिलवा देना। लूसी कहती है कि मॉम आप ये क्या बात कर रही है, मेरे हस्बैंड को इसकी फैमिली की सपोर्ट की जरूरत नहीं है और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि सिस्टर की तो मिस्टर हान के घर पे कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी। और लूसी याद करती है कि उसकी पिछली लाइफ में जब वो हान के घर पे रह रही थी तो हान की मॉम ने अपनी अडॉप्टिव डॉटर को एक बहुत ही महंगा जेड पेंडेंट पहनाई थी। तो यहाँ पर लूसी को बहुत ही बुरा लगा था कि आखिर इतना कीमती पेंडेंट वो उसे कैसे दे सकती है।
और शाओ से वो जेड पेंडेंट छीनने लगती है कि मैं इस घर की डॉटर इन लॉ हूँ तो ये मेरा होना चाहिए, और वो उसे थप्पड़ भी लगा देती है और उसे चिल्लाती है कि तुम जैसी अडॉप्टेड लड़की मेरे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो हान की मॉम बहुत ही गुस्सा हो जाती है और लूसी को थप्पड़ लगाते हुए चिल्लाती है कि तुम कैसे टाइप की लड़की हो, मुझे तो आज पता लग रहा है कि तुम जैसी लड़की मेरे बेटे की लायक ही नहीं है। और वो उसे जेड पेंडेंट लेकर अपनी उस अडॉप्टिव डॉटर को दे देती है। अब ये सब याद करके लूसी अपने मॉम डैड से कह देती है कि देख लेना, हान से शादी करने के बाद इसे वो जेड पेंडेंट वो लोग नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत ही कीमती है। यहाँ पर इसकी बातों पर बिलीव करके जिया के डैड उसे ताने देते हैं कि फिर तो उसका हान से शादी करके ही क्या फायदा जब वो कोई काम की नहीं रहने वाली है। तो जिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना आप मेरी सिस्टर लूसी की शादी हान से करवा दे। तो लूसी की मॉम तो खुश हो जाती है कि जिया तुम अपनी जगह लूसी की शादी हान से करने के लिए दे दी हो। पर लूसी तो हान से शादी का नाम सुनकर बहुत डर जाती है और वो अपनी पिछली लाइफ याद करती है कि उसने जो शाओ के साथ करी थी उस वजह से हान ने उसे पनिशमेंट के तौर पे 2 साल के लिए जेल भेज दिया था। ये सोचती है कि नहीं, मैं अपनी वो पिछली वाली लाइफ वापस दोबारा नहीं जीना चाहती हूँ। और फिर ये जिया से कह देती है कि सिस्टर तुम और हान एक परफेक्ट मैच है, तो आखिर ऐसे कैसे सिस्टर मैं तुम दोनों को अलग कर सकती हूँ। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि तुम पागल हो गई हो, देख नहीं रही हो कि उस हान ने इसे कितने सारे महंगे महंगे गिफ्ट भेजा है और उस नाजायज लड़के की तरफ से तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, तो क्या तुम पागल होकर ये सारा फायदा जिया को देना चाह रही हो। लूसी कहती है कि मॉम आप मुझ पर बिलीव करो, देखना वो हान इसे कभी पसंद नहीं करेगा और इसकी लाइफ वहाँ पर जाने के बाद नर्क बनने वाली है। और फिर लूसी यहाँ पर जिया के कान में कह देती है कि सिस्टर मैं तुम्हें पहले ही एक वार्निंग दे देती हूँ कि एक दूसरी वुमेन के साथ अपनी मैन के लिए फाइटिंग करना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। फिर जिया को लूसी की बात सुनकर गुस्सा आती है और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन दोनों स्टेप सिस्टर की शादी हो जाती है। जिया यहाँ पर अपने हस्बैंड हान के साथ जाती है और लूसी यहाँ पर अपने हस्बैंड ली के साथ। फिर लूसी यहाँ पर ली के घर पे पहुंचने के बाद उसकी मॉम को टी सर्व करने वाली होती है, पर मेड उसके लिए जैसी टी लेकर आती है तो वो उसके कपड़े पर गिरा देती है। तो यहाँ पर लूसी से थप्पड़ मारकर चिल्लाती है कि तुम किस तरीके से काम कर रही हो, तुमने मेरा पूरा वेडिंग ड्रेस खराब कर दी। फिर वो हान को कहती है कि हमें इस तरीके की मेड को यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, इसे यहाँ से निकाल दो। तो ली और उसकी मॉम लूसी को समझाती हैं कि वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है तो वो लोग उसे ऐसे नहीं निकाल सकते, नहीं तो उनकी फैमिली का नाम खराब होगा। और ली सू को अंदर जाने का इशारा करता है और फिर वो यहाँ पर लूसी के सामने बहुत ही अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। तो ये सोचती है कि सच में ये तो बहुत ही अच्छा हस्बैंड है। तभी तो वो जिया अपनी पिछली लाइफ में इसके साथ कितनी ज्यादा खुश थी और उसने मजे की जिंदगी जी, लेकिन अब नहीं, अब वो इस लाइफ में वो सारी चीजें झेलेगी जो मैंने अपनी पिछली लाइफ में सफर करी थी। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जिया को देखते हैं जो कि हान के रूम में उसका इंतजार कर रही होती है और वो याद करती है कि कैसे उसकी पिछली लाइफ में हान ने उसकी हेल्प किया था और उसे ली के बारे में सारे एविडेंस लाकर दे दिया था और उसे पूछा था कि अगर वो चाहे तो वो उसके लिए एक अच्छा लॉयर का इंतजाम करके उसका और ली का डिवोर्स करवाने में उसकी हेल्प कर सकता है। तो जिया ने उसे कह दी थी कि हाँ मुझे उसे डिवोर्स चाहिए, मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ, वो बहुत बुरा है। ये कहता है कि ठीक है फिर मेरा वेट करो, मैं कुछ करता हूँ। वो जाने लगता है तो ये इससे कहती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़कर ली से शादी कर ली थी। तो ये कहता है कि मैं बस चैरिटी कर रहा हूँ, ये समझ लो। अब जिया यहाँ पर सोचती है कि उसके वहां से जाने के बाद वो एक्सीडेंट में मर गया और ये दोबारा उसे कभी नहीं देख पाई, और जो हान ने इसे ली के बारे में एविडेंस दिया था वो भी ली ने इसे छीन लिया। जिया सोचती है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में जो मिस्टेक करी थी मैं अब वो दोबारा नहीं करूंगी। तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और वो जिया से पूछता है कि तुम इस शादी के बारे में मुझे क्या एक्सप्लेन करना चाहोगी। तो वो इसे बता देती है कि मैंने तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट नहीं तोड़ी थी, बल्कि मेरे डैड ने मुझे फोर्स किए थे। तो हान पूछता है कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती थी। तो जिया हाँ कहती है। तो वो इसे कहता है कि मेरे कपड़े निकालने में मेरी हेल्प करो। तो जिया उसकी बात मानकर बटन खोलने लग जाती है। तभी वो उसे किस करने वाला होता है, पर इतने में मेड यहाँ पर आकर बताती है कि शाओ ने हॉस्पिटल में नाइटमेयर देख ली, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा रो रही है, तो उसे वहाँ हॉस्पिटल में उसे मिलने जाना चाहिए। फिर हान जिया को बताता है कि शाओ बहुत ही बीमार रहती है और मेरे अलावा उसका कोई नहीं है, तो मैं अगर उसे देखने नहीं जाऊंगा तो वो अपसेट होगी। जिया कहती है कि अगर वो बीमार है तो तुम्हें जल्दी जाना चाहिए उसे देखने के लिए। तो हान शॉक होता है कि इसे कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि आज तो हमारी वेडिंग नाइट है, ये इतनी अच्छी है या फिर इसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर यहाँ पर हान इसे कह देता है कि तुम्हें कोई चीज की जरूरत होगी तो तुम मेड को बता देना, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। जिया को बहुत ही बुरा लगता है और वो अपनी सिस्टर लूसी की बात याद करती है और सोचती है कि क्या लूसी ने मुझे झूठ नहीं बोली है और सच में हान किसी लड़की को लाइक करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हान की मॉम यहाँ जिया के रूम में उससे मिलने आई होती है
और उससे पूछती है कि मैंने मेड से सुनी कि तुमने हान के लिए हॉस्पिटल में कुछ चीजें भिजवाई। तो जिया कहती है कि कल रात हान हॉस्पिटल में चले गए तो मुझे लगा कि उन्हें कुछ चीजों की जरूरत होगी। तो हान की मॉम कहती है कि कल तुम्हारी और हान की शादी हुई पर वो शाओ भी ना, वो हॉस्पिटल से घर नहीं आई और उसने हान को भी वहाँ पे बुला ली। जिया कहती है कि मॉम कोई बात नहीं, शाओ की बीमारी से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है, और वैसे भी मैं अकेले ठीक थी। तो हान की मॉम जिया की तारीफ करती है कि मुझे पता था कि तुम बहुत ही अच्छी और सेंसिबल लड़की हो। फिर वो इसे बताती है कि 3 साल पहले शाओ ने मेरी जान बचाई थी पर फिर उसके बाद उसके सर में चोट लग गई थी और वो अपनी याददाश्त भूल गई और शाओ को अपने नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं था। तो मैंने उसे अडॉप्ट कर ली और उसका मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान है, इसलिए मैं उसका इतना ख्याल रख रही हूँ। जिया कहती है कि मॉम मैं समझ रही हूँ, इसलिए मैं भी शाओ का अपनी सगी सिस्टर की तरह ख्याल रखूंगी। फिर हान की मॉम यहाँ पर अपने गले में से जेड पेंडेंट निकाल कर जिया को दे देती है और कहती है कि अब तुम इस फैमिली की डॉटर इन लॉ हो तो ये तुम्हारा है। तो जिया इस जेड पेंडेंट को देखकर समझ जाती है कि लूसी इसी की बात कर रही थी। फिर वो इन्हें वापस देती है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, मैं नहीं ले सकती हूँ। तो हान की मम्मी से वापस देती है और कहती है कि तुम हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ हो तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। तो ये हान की मॉम को थैंक यू बोलती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान जब घर पे आता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि शाओ कहाँ पर है। तो ये कहता है कि डॉक्टर ने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए और हॉस्पिटल में रहे। और फिर हान जिया के बारे में पूछता है तो ये बताती है कि तुम भूल गए, शादी के नेक्स्ट डे लड़की को अपने हस्बैंड के साथ अपने घर जाना होता है तो वो अकेले चली गई और उसे मुझे बोल कर गई है कि तुम काफी थक गए होंगे तो मैं तुम्हें इस बारे में बता के डिस्टर्ब ना करूँ। और फिर वो अकेली ही चली गई। सच में कितनी अच्छी डॉटर इन लॉ है और अब तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा, समझ गए? कि मैं तो उसकी फैमिली के लिए गिफ्ट देना तो भूल ही गई। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी अपने हस्बैंड ली के साथ अपने घर पहुंचती है और अपने मॉम डैड को गिफ्ट देते हुए बताती है कि ली ने आप लोगों के लिए कितने सारे गिफ्ट खरीदा है। और वो पूछती है कि क्या जिया अभी तक नहीं आई और मन में सोचती है कि वो यहाँ पर आ भी गई तो अकेली ही आएगी, हान तो उसके साथ नहीं आने वाला। फिर जिया भी यहाँ पर पहुंच जाती है तो उसके डैड कहते हैं कि हान कहाँ पर है। जिया बताती है कि डैड वो बहुत ही बिजी था तो मैं ही यहाँ पर आ गई और देखो मैं हान की तरफ से आप लोग के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो लूसी जल्दी से इसका बैग ले लेती है और कहती है कि लाओ मैं भी देखूँ तो कि वो जो सन इन लॉ यहाँ पर आया नहीं उसने पेरेंट्स को क्या गिफ्ट भेजा है। और फिर ये बॉक्स खोलने के बाद उसमें हर्ब्स को देखकर बुराई करती है कि मुझे तो लगा था बड़ा कीमती गिफ्ट होगा। सिस्टर तुम तो इतने अमीर घर में शादी करने के बाद मॉम डैड के लिए ये लेकर आई हो, सच में तुमसे महंगा गिफ्ट तो मेरे हस्बैंड ने लेकर आया है। और फिर लूसी यहाँ पर जिया के गले में वो जेड पेंडेंट देखकर उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर ये तुम्हारे पास कैसे, जरूर तुमने चुराई होंगी ना। तो जिया के डैडी सुनते के साथ ही उसे थप्पड़ लगा देते हैं कि तुमने हान की फैमिली से ये चुरा के लेकर आई हो। जिया बताती है कि मुझे हान की मॉम ने ये खुद दी है। तो लूसी बिलीव नहीं करती और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये उनकी फैमिली का इतना इंपॉर्टेंट जेड पेंडेंट है तो आखिर वो तुम जैसी अजनबी लड़की को कैसे दे सकते हैं जिसे वो बिल्कुल जानते नहीं है। तो पक्का तुमने ये चुरा के ही लेकर आई होंगी और वो लोगों ने तो तुम्हें घर से निकाल दिए होंगे। अब यहाँ पर जिया के डैड भी उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहे होते हैं और उसे चिल्लाने लगते हैं। तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और वो इन लोग को बताता है कि मेरी वाइफ सच कह रही है, उसने कोई चोरी नहीं करी है, ये मेरी मॉम ने खुद उसे दी है। हान को यहाँ पर देखकर लूसी शॉक होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे आ गए। ये कहता है कि मैं जिया का हस्बैंड हूँ तो ऑफ कोर्स है कि मैं अपने पेरेंट्स इन लॉ से मिलने तो आऊंगा ही। पर लूसी यहाँ पर चुप नहीं हो रही होती तो जल्दी से उसकी मॉम उसे चुप कराने जाती है और हान से कहती है कि तुम इसकी बातों पर मत आना, ये बस कुछ भी बोलती है। तभी हान यहाँ पर लूसी की बुराई करता है कि वो कितनी बिगड़ैल है और जिया की तारीफ करता है कि ये कितनी काइंड हार्ट और अच्छी लड़की है, तभी तो मेरी मॉम और मुझे जिया बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसा बोलकर वो लूसी की मॉम डैड से कहते हैं कि आप लोग अपनी बेटी को संभालो। लूसी कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लोग अपनी फैमिली का इतना महंगा जेड पेंडेंट इसे दे दो, तुम जरूर बस इसकी इमेज बनाने के लिए हमें झूठ बोल रहे हो। जिया के डैडी ये सुनकर उसे कहने लग जाते हैं कि मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा हूँ तो क्यों ना तुम मुझे रिपे करने के लिए दे दो। पर तभी जिया सोचती है कि ये जेड पेंडेंट तो इतना कीमती है इसलिए वो इसे हान को दे देती है। तो हान उसे कहता है कि ये मेरी मॉम ने तुम्हें बहुत ही प्यार से दी थी तो इसलिए अपने पास ही रखो। लूसी को बहुत ही गुस्सा आती है कि जो चीज मुझे नहीं मिली वो इसे कैसे मिल सकती है, इसलिए ये उससे छीनने लग जाती है। लूसी जिया को धक्का दे देती है और तभी यहाँ पर वो गिरने वाली होती है पर जल्दी से हान उठ जाता है और जिया को गिरने से बचाता है। तो जिया यहाँ पर शौक रह जाती है कि ये तो बचपन से चल नहीं सकता है ना, तो आखिर ऐसे कैसे उठ गया। तभी वो वापस अपनी व्हीलचेयर पर गिर जाता है। फिर जिया उसकी केयर करने लगती है कि क्या वो ठीक तो है। अब यहाँ पर लूसी के हाथ में वो जेड पेंडेंट होता है इसलिए ली उसे कहता है कि मिस्टर हान की वाइफ को ये जेड पेंडेंट वापस करो। वो नहीं मान रही होती है तो ये उसे थप्पड़ लगाता है और कहता है कि अब भी दो।
ली कहती है कि तुम तो मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए और तुम मुझे मार रहे हो। पर ये इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और इस जेड पेंडेंट को हान को दे देता है और कहता है कि आप प्लीज मेरी वाइफ और मुझसे गुस्सा मत होना। तो हान इसे कहता है कि तुम्हारी वाइफ ने गलती करी है ना, तो उससे बोलो कि वो मेरी वाइफ से माफी मांगे। लूसी तो माफी मांगने के लिए मान नहीं रही होती है, तो जल्दी से उसके मॉम डैड इस बात को संभालते हैं और बहाना करते हैं कि सिस्टर का आपस में झगड़ा तो चलता रहता है, तो चलो अब हम लोग खाना खाते हैं। फिर ये लोग डिनर करने बैठते हैं और जिया की स्टेप मॉम उसे अच्छे से ट्रीट कर रही होती है और वो उससे कह रही होती है कि वो लूसी की वजह से लूसी के हस्बैंड के साथ कुछ ना करे, क्योंकि वैसे भी वो एक नाजायज लड़का है, उसकी फैमिली में उसका कोई पावर नहीं है। लूसी कहती है कि मॉम आप कैसी बात कर रही हैं, आखिर ये लोग हमारा क्या ही बिगाड़ सकते हैं। और फिर यहाँ पर लूसी बताने लगती है कि देखना मेरे हस्बैंड को तो मिस वैन जैसे रिच वुमेन की कंपनी की तरफ से सपोर्ट मिलने वाला है। फिर जिया मिस वैन का नाम सुनकर अपनी पिछली लाइफ में याद करने लगती है। ली ने उसे मिस वैन को ढूंढने के लिए भेजा था ताकि वो उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे, पर सिक्योरिटी गार्ड जिया को अंदर जाने नहीं देता है। तभी यहाँ पर एक लेडी अपना एडवर्टाइजमेंट लेकर आई होती है और वो अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रही होती है। तभी ये सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पूछ कर देता है, तो जिया जल्दी से उन लेडी को उठाती है और उनसे कहती है कि मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। फिर जब वो घर आती है तो ली उसे चिल्लाता है कि वो कोई काम की नहीं है, अगर वो हान की हेल्प लेती तो शायद वो मिस वैन से मिल पाती। सो यहाँ पर ली को भड़काने लगती है कि जरूर ये हान से मिलने गई होगी क्योंकि उसका फियांसी था और ये पक्का उसे फ्लर्ट करती रही होगी। ये सुनकर ली यहाँ पर जिया को चिल्लाने लगता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। तभी यहाँ पर मिस वैन इन लोग के घर पे आ जाती है जिया से मिलने के लिए और वो जिया को थैंक्स करने आई होती है क्योंकि उसने उनकी जान बचाई और जिया की वजह से वो यहाँ ली की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान जाती है। अब यहाँ पर लूसी तो बड़ी खुश हुई जा रही होती है कि मिस वैन जरूर उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ली कहता है कि मिस वैन जैसे रिच वुमेन मुझे क्यों चुनने वाली है। ये कहती है कि तुम अपने आप पर बिलीव रखो, देखना तुम एक दिन बहुत ही अमीर होने वाले हो। जिया सोचती है कि मेरी वजह से ही ली की कंपनी को इतनी हेल्प मिली थी और तभी तो मिस वैन ने उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी, लेकिन अब ये लोग कितना भी सपना देखते रह जाए ऐसा वापस नहीं होगा। अब लूसी यहाँ पर हान की फैमिली के बारे में भी बोले जा रही होती है, तो हान को अच्छा नहीं लगता और वो जिया से कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। लूसी को बहुत गुस्सा आती है। फिर हम देखते हैं कि जिया हान को लेकर जा रही होती है। तभी यहाँ पर लूसी कार में बैठकर इन लोग को मारने का सोच लेती है कि वो जिया से अब इस लाइफ में इस तरीके से बदला लेगी। अब यहाँ पर लूसी जिया को कार से हिट करने के लिए कार तो चलाती है, पर तभी जिया के पीछे कोई और लेडी आ जाती है, तो जिया जल्दी से उन्हें बचाने के लिए जाती है और जिया को खतरे में देखकर हान भी उठने की कोशिश करता है, पर वो तो व्हीलचेयर पे से उठ ही नहीं पाता। और जिया देखती है कि ये लेडी कोई और नहीं मिस वैन है, इसलिए वो जल्दी से उन्हें हग करके खुश होती है। फिर मिस वैन जिया को थैंक यू बोलती है उनकी जान बचाने के लिए। तभी यहाँ पर लूसी आ जाती है, तो जिया से चिल्लाती है कि तुम किस तरीके की गाड़ी चलाती हो, तुम आखिर एक्सीडेंट करने वाली थी। तो ली यहाँ पर लूसी से कहता है कि तुम इन लोगों से झगड़ा मत करो, बल्कि इन्हें थोड़े पैसे दे दो ताकि इनका मुंह बंद हो जाए। लूसी तो बड़ी खुश होती है कि देखना फ्यूचर में मिस वैन जब तुम्हें सपोर्ट करेंगी तो उनकी इन्वेस्टमेंट से हमारा काफी फायदा होगा और फिर ये सारे लोग तुमसे मिलने आने के लिए तरसेंगे। तभी यहाँ पर मिस वैन ये सुन लेती है और वो लूसी से कहती है कि तुम अपने मन से ये सब क्या कह रही हो, मैं तुम लोगों की कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी, मैं तो तुम जैसे चालाक लोगों को जानती ही नहीं हूँ। तो ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या वही मिस वैन है जो कि बहुत ही रिच वुमेन है और अभी अब्रॉड से वापस आई है। तो मिस वैन बताती है कि हाँ मैं ही वैन ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट हूँ। अब ये जानने के बाद ली तुरंत ही उनसे माफी मांगता है और लूसी से भी कहता है कि चलो जल्दी से मिस वैन से माफी मांगो, पर लूसी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होती और कहती है कि ऐसे गरीब कपड़े पहनने वाली वुमेन आखिर वो रिच वुमेन कैसे हो सकती है, तुम कैसे बिलीव कर रहे हो, इसे तो देखकर ही लग रहा है कि ये कोई गरीब भिखारी है। और फिर वो कुछ पैसे निकाल कर मिस वैन के ऊपर फेंक देती है और कहती है कि वैसे भी तुम्हें कोई चोट तो आई नहीं है, लेकिन ये पैसे रख लो अपना मुंह बंद करने के लिए और मेरे पीछे मत पड़ना। और फिर लूसी यहाँ से ली को लेकर चली जाती है। तभी यहाँ पर मिस वैन बीमार होने लगती है और बेहोश हो जाती है। जिया उनकी बहुत फिक्र करती है और तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि हान अपने घर पहुंचता है तो उसकी मोम से कहती है कि वो शाओ को हॉस्पिटल से पिक करके घर लेकर आए। अब यहाँ पर हम हॉस्पिटल में जिया को देखते हैं जो कि मिस वैन की होश आने का इंतजार कर रही होती है और वो पिछली लाइफ की चीजें याद करती है। हमें पता चलता है कि ली असल में अमीर इसलिए हुआ होता है क्योंकि वो मिस वैन की धोखे से सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लेता है। मिस वैन तो बस जिया की हेल्प करने के लिए उसके हस्बैंड की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, पर ली उनसे धोखे से साइन करवा कर उनका सब कुछ ले लेता है और इस वजह से वो बाद में बीमार होकर मर जाती है। यहाँ पर जिया सोचती है कि पिछली लाइफ में मैंने बस थोड़ी सी इनकी हेल्प की थी तो इन्होंने मुझे अपनी बेटी मान ली थी और मेरी कितनी हेल्प की थी। अब तभी मिस वैन को होश आ जाता है और वो जिया से कहती है कि उसे रोने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, और वो यहाँ पर जिया को अपनी मुंह बोली बेटी की तरह मान लेती है। जिया सोचती है कि मैं इस बार मिस वैन को रिपे करने के लिए उनकी असली बेटी को ढूंढ के रहूंगी। तभी यहाँ पर मिस वैन के गार्ड्स आ जाते हैं और मिस वैन एक मेडिसिन लेकर जिया को देती है और बताती है कि ये बहुत ही स्पेशल मेडिसिन है जिससे वो अपने हस्बैंड के पैर ठीक कर सकती है। तो जिया ये मेडिसिन लेकर बहुत ही खुश होती है और मिस वैन को थैंक्स करती है।
मिस वैन कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो और तुम उन दोनों चालाक लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं, उनको तो मैं अब सबक सिखाऊंगी। अब दूसरी तरफ हम लोग यहाँ ली के घर पे देखते हैं, उसकी मॉम उसे बताती है कि उसके ग्रैंडपा यहाँ पर आने वाले हैं। ली बहुत ही खुश होने लगता है कि अब फाइनली उसके ग्रैंडपा उसे अपना वारिस बना लेंगे और लूसी भी बड़ी खुश होने लग जाती है कि मेरे साथ शादी करने के बाद देखो तुम कितने लकी होने वाले हो। अब तभी यहाँ पर जैसे ही ली के ग्रैंडपा पहुंचते हैं तो वो उसे थप्पड़ लगा देते हैं और वो उसे चिल्लाते हैं कि वो उस जैसे नाजायज लड़के को अपना वारिस नहीं बनाएंगे। ये बोलकर वो जा रहे होते हैं तो वो कहता है कि मेरी गलती क्या है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि वो तुम अपनी वाइफ से पूछो, सब उसकी वजह से हो रहा है, और वो चले जाते हैं। फिर ली बहुत ही गुस्सा होता है और लूसी को चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से तो मैं बर्बाद हो गया हूँ। फिर लूसी सोचने लगती है कि आखिर ये सब गलत कैसे हो गया, क्या गड़बड़ हुई है। फिर वो उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं मिस वैन से बात करके तुम्हारी कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवा दूंगी, फिर देखना तुम कितने अमीर होंगे। तो वो इसे वार्न करता है कि अगर तुम मुझे झूठ बोल रही होंगी ना तो फिर तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर यहाँ हॉस्पिटल में जिया मेडिसिन लेकर निकल रही होती है और वो सोचती है कि इससे अगर हान के पैर ठीक हो गए तो शायद फिर उसकी किस्मत बदल जाएगी और फिर उसे कुछ नहीं होगा। तभी यहाँ पर इसे हान का कॉल आता है और वो इसे कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल में पिक करने आ रहा हूँ। इतने में जिया हान को कोई वार्ड में जाते हुए देखती है तो वो सोचती है कि ये दूसरे के वार्ड में कहाँ गया। वो जाकर देखती है तो उसे पता लगता है कि यहाँ पर वो शाओ से मिलने आया होता है और शाओ उसका हाथ पकड़ के बातें कर रही होती है और पूछ रही होती है कि आप मेरी केयर करते हो ना। तो हान कह रहा होता है कि मैं सबसे ज्यादा तुम्हारी केयर करता हूँ। जिया ये सुनकर गलत समझ लेती है और सोचती है कि वो पहले से किसी और को पसंद करता है तो इसे उससे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। फिर वो यहाँ से वापस रिटर्न जा रही होती है तभी यहाँ पर हान की मोम उसे देख लेती है और कहती है कि तुम भी यहाँ पर आई हो, चलो जल्दी से अंदर आओ। और फिर यहाँ पर हान की मोम जिया के आंखें देखकर समझ जाती है और पूछती है कि तुम रो रही थी। शाओ कहती है कि अगर आपको ब्रदर ने परेशान किया है तो सिस्टर इन लॉ हमें बता दो, हम ब्रदर से बदला लेंगे। जिया सोचती है कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, मेरी वजह से हान ने अपनी पिछली लाइफ में भी मेरी कितनी हेल्प किया था पर उसकी जान चली गई थी, पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और फिर वो यहाँ मेडिसिन रखकर उसे कहती है कि इससे तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे और यहाँ से भाग जाती है। हान की मोम ये मेडिसिन देकर खुश होती है कि ये तो वही मिरेकल डॉक्टर की मेडिसिन है जिससे सच में उसके पैर ठीक हो सकते हैं। हान यहाँ पर जिया के लिए परेशान होता है कि आखिर वो गुस्सा क्यों है, फिर वो जाने को करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं असिस्टेंट यहाँ पर जिया को रोकता है और पूछता है कि मास्टर तो आपको पिक करने यहाँ पर आए थे ना। तो वो कहती है कि मुझे नहीं किसी और को, और गुस्से में बाहर जाके कार में बैठकर चली जाती है। असिस्टेंट उसके बिहेवियर से समझ जाता है कि वो जेलस हो गई है। फिर वो यहाँ पर हान से पूछता है कि बॉस क्या यहाँ पर आप किसी लड़की से मिले थे, तभी तो आपकी वाइफ बहुत ही जेलस थी। तो हान कहता है कि नहीं तो मैं किसी लड़की से नहीं मिला, मैं तो बस यहाँ पर शाओ से मिलने आया था। तो असिस्टेंट कहता है कि फिर तो उन्होंने आप दोनों के रिलेशन को गलत समझकर जेलस होकर चली गई। तो हान याद करता है कि जिया उससे शादी करना चाहती थी, इसका मतलब है वो उसे लाइक करती है, इसलिए वो जेलस होकर चली गई। फिर जिया यहाँ घर पे होती है और तभी वो पिछली लाइफ की चीजें याद करती है कि जब हान ने उसकी जान बचाया था तो ये उसके घर गई थी उससे मिलने के लिए ताकि उसे थैंक्स बोल सके, पर तभी वो वहाँ पर सो रहा था तो ये उसके जैकेट से उसे कवर करती है और तभी गलती से वहाँ पर शाओ की फोटो गिर जाती है। तो वो बहुत ही गुस्सा होकर उसे बाहर जाने के लिए बोलता है और जिया को तभी मेट से पता लगता है कि शाओ मर चुकी होती है, इस वजह से वो इतना अपसेट होता है। जिया को बुरा लगता है कि पिछली लाइफ में भी उसे उसका प्यार नहीं मिला था और इस बार मैंने उससे शादी करके उसका प्यार उसे हासिल करने से उसे रोक दी हूँ, इसलिए नहीं, अब मैं उसे इस शादी से आजाद कर दूंगी। वो यहाँ पे डिवोर्स पेपर निकाल के देख रही होती है तभी इतने में हान यहाँ पर आता है तो ये जल्दी से पेपर को छुपाने लगती है, पर वो देख लेता है और उसे कह देता है कि हमारी फैमिली में कभी डिवोर्स नहीं होता, सिर्फ विडो होते हैं। तो जिया कहती है कि तो फिर क्या तुम बस इस शादी की वजह से अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद करोगे। वो उसे बताती है कि मैंने बस तुम्हारे पैर को ठीक करने के लिए तुमसे शादी करी थी और अब मैंने तुम्हें मेडिसिन दे दी हूँ और ये तुम्हारे लिए बेस्ट सिचुएशन है उसके साथ होने के लिए जिसे तुम सच में लाइक करते हो। पर हान समझ नहीं पा रहा होता है कि वो कहना क्या चाहती है। फिर वो डिवोर्स एग्रीमेंट फाड़ देता है कि डिवोर्स तो वो उससे नहीं ले सकती। फिर जिया यहाँ पर रोने लग जाती है कि मैं तुम्हें और शाओ को एक करने के लिए तो ये सब कर रही हूँ। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ देखते हैं कि लूसी ली को लेकर मिस वैन की कंपनी गई होती है और उसे कह रही होती है कि देखना तुम्हें मैं इन्वेस्टमेंट दिलवा के रहूंगी। फिर यहाँ पर ली को लगने लग जाता है कि लगता है इसका मिस वैन से कनेक्शन है इसलिए ये सब बोल रही है। फिर ये उसे थैंक्स करने लग जाता है कि ऐसा होगा तो उसकी काफी मदद हो जाएगी, पर फिर सिक्योरिटी गार्ड इन दोनों को अंदर नहीं जाने देता। तभी यहाँ पर जिया भी आ जाती है और सिक्योरिटी गार्ड उसे भी अंदर जाने से मना करता है। पर फिर यहाँ पर मिस वैन आकर जिया से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और वो सिक्योरिटी गार्ड को लूसी और ली को यहाँ से बाहर निकालने का बोल देती है। पर लूसी को यकीन नहीं होता है कि ये गरीब यहाँ पर फिर से आ गई और बड़ी आई मिस वैन बनने की एक्टिंग कर रही है। तो गार्ड इन लोग को थप्पड़ लगाता है कि वो मिस वैन से बदतमीजी कैसे कर सकते हैं। फिर गार्ड इन लोग को बाहर फेंक देता है। तो लूसी गार्ड से कहती है कि जब मेरा हस्बैंड अमीर होगा ना तो मैं तुम लोग को फायर करवा दूंगी। फिर यहाँ पर मिस वैन जिया को मीटिंग रूम में लाकर सभी को बताती है कि अब से ये मेरी एजेंट होगी। जिया कहती है कि लेकिन मुझे तो कुछ भी काम का पता नहीं है। तो मिस वैन कहती है कि नहीं, तुम ही सारे मेरे काम हैंडल करोगी क्योंकि मुझे तुम पे ही ट्रस्ट है। तो जिया मान तो जाती है लेकिन वो अभी इस चीज को पब्लिक करने से मना करती है। तो मिस वैन मान जाती है और जिया सोचती है कि अब वो मिस वैन के लिए काम कर रही है
तब वो उनकी कंपनी को बर्बाद होने नहीं देगी, जैसा कि पिछली बार लीक की वजह से हो गया था। तभी असिस्टेंट मिस वैन की बेटी का इन्फॉर्मेशन लेकर आता है और जिया को पता लगता है कि मिस वैन की बेटी जो गुम हो गई है उसका नाम शाओ है। फिर जिया को थोड़ा शक होता है कि जो शाओ है वही इनकी खोई हुई बेटी है। परी सोचती है कि पहले मैं इस बारे में पता लगा लूं, फिर मैं इनको बताऊंगी, नहीं तो अगर ये सच नहीं हुआ तो ये अपसेट हो जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हान के पैर का ट्रीटमेंट अच्छे से चल रहा होता है और डॉक्टर कहता है कि इस मेडिसिन की वजह से धीरे धीरे वो पूरा ठीक हो जाएगा और वो फिर चल सकता है। फिर हान की मॉम बहुत ही खुश होती है और जिया को थैंक्स करने लग जाती है कि उसकी वजह से ही मिस वैन की ये मेडिसिन उन्हें मिली है। तो जिया कहती है कि मॉम मैंने कुछ नहीं करी हूँ, सब मिस वैन की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर हान की मॉम कहती है कि मिस वैन जो अभी पार्टी रखने वाली है उसमें तुम दोनों ही मिस वैन को जाकर थैंक यू बोलना। फिर डॉक्टर इन लोग को बता के जाता है कि बस अब हान को थोड़ा थोड़ा चलने में हेल्प करवाओ। तो हान की मॉम जिया से कहती है कि तुम इसकी वाइफ हो तो चलो अब तुम इसका ख्याल रखो। तो जिया कहती है कि शाओ हान की हेल्प करेगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा, पर हान कहता है कि नहीं जिया तुम ही मेरी हेल्प करोगी। फिर यहाँ पर हान की मॉम शाओ को तो लेकर चली जाती है डिनर बनाने के लिए और फिर ये जिया को अपना हाथ देने लगता है कि क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करने वाली हो। फिर ये जैसे उसका हाथ पकड़ती है तो ये उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वो जिया से कह देता है कि वो दोबारा कभी डिवोर्स की बात ना करे क्योंकि उन दोनों के बीच में कभी डिवोर्स नहीं होगा। ऐसा बोलकर उसे किस कर लेता है। फिर यहाँ पर जिया तो शौक रह जाती है और ये सारी चीजें शाओ और हान की मॉम देख रहे होते हैं और शाओ बहुत ही खुश होती है कि मॉम देखो ब्रदर और सिस्टर इन लॉ के बीच में सब कुछ अच्छा हो गया है, तो अब तो आप रिलैक्स होंगी ना। तो हान की मॉम कहती है कि हाँ हान को एक अच्छी वाइफ मिल गई है तो मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन अब बारी तुम्हारी है, तो अब तुम भी यहाँ पर शाओ और हान के साथ वो पार्टी में जाना, वहाँ पर भी काफी फैमिली के यंग मास्टर आने वाले हैं तो शायद कोई तुम्हें पसंद आ जाए। तो शाओ भी पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली और लूसी जब यहाँ पार्टी में पहुंचते हैं तो सभी लोग इन लोग के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि लूसी की वजह से जो है ली का काफी नुकसान हो चुका है और उसकी कंपनी के सारे इन्वेस्टर्स उसके कंपनी में से इन्वेस्टमेंट निकाल चुके हैं। और यहाँ पर लूसी ली को इसलिए लेकर आई होती है ताकि मिस वैन की एजेंट से बात करके ये लोग इन्वेस्टमेंट करवा सके। अब तभी पार्टी में जिया शाओ को लेकर आई होती है तो लूसी यहाँ पर शाओ को देखकर पहचान जाती है और ये सोचती है कि यही तो वो लड़की है जिसे हान और उसकी मॉम दोनों पसंद करते हैं और ये जिया कितनी पागल है जो अपनी दुश्मन को अपने साथ लेकर आई है जो कि इसके हस्बैंड को इसे छीन लेगी। पर जिया और शाओ का रिलेशन तो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि अब जिया को पता है कि वो बस हान की सिस्टर है। जिया सोचती है कि बस एक बार मिस वैन यहाँ पर शाओ को देख ले तो शायद अगर ये उनकी बेटी होगी तो उन्हें पता लग जाएगा। अब तभी यहाँ पर लूसी जिया से कहने लगती है कि ये जो लड़की तुम अपने साथ लेकर आई हो ना ये तुम्हारे हस्बैंड को तुमसे छीन लेगी और फिर देखना तुम्हारी लाइफ कितनी बर्बाद होने वाली है, वो तुम्हें जेल में कैद कर देगा। तो शाओ से चिल्लाती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरे भाई मेरी सिस्टर इन लॉ को बहुत मानते हैं और वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। पर लूसी यहाँ पर बिलीव ही नहीं कर रही होती है और कहती है कि जरूर हान उसे छोड़ने वाला है। पर तभी यहाँ हान आकर वो अपना कोट पहनाता है कि उसे ठंडी लग रही होगी। तभी यहाँ पर हान को चलता हुआ देखकर सभी लोग बातें करते हैं कि वो ठीक कैसे हो गया, तो वो बताता है कि सब मेरी वाइफ का कमाल है। फिर सभी लोग हान से कहने लग जाते हैं कि उसके पास कितनी अच्छी वाइफ है, वो कितना लकी है। तो हान कहता है कि वो तो है ही है। फिर यहाँ पर शाओ कहने लग जाती है कि देखा मेरा ब्रदर और मेरी सिस्टर इन लॉ एक हैप्पी लविंग कपल है और तुम्हारी तरह तो बिल्कुल नहीं है। सोचो तुम्हारा तो कितना खराब है, तुम्हारे पास एक यूजलेस हस्बैंड है जो बस एक नाजायज बेटा है और उसके पास कुछ भी नहीं है। ये सुनकर लूसी को बहुत गुस्सा आती है। वो याद करती है कि उसकी पिछली लाइफ में तो हान कभी उसे पसंद नहीं करता था और वो हमेशा ही शाओ का ही ख्याल रखता था। तो लूसी सोचती है कि जो मेरे साथ हुआ वही सब जिया के साथ क्यों नहीं हो रहा है, उल्टा हान और शाओ तो इसकी इतनी केयर कर रहे हैं, ऐसा क्यों। और फिर यहाँ पर शाओ तो लूसी का मजाक उड़ा देती है कि बड़ी आई मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे ब्रदर के रिलेशन खराब करना चाहती थी, पर बेचारी का खुद का ही मजाक उड़ गया। फिर ये सुनने के बाद लूसी यहाँ पर जानबूझ के शाओ के कपड़े पर पैर रख देती है। फिर जैसी वो गिरने वाली होती है तो जिया को धक्का लगता है और जिया के सर में चोट लग जाती है। फिर हान तुरंत ही जिया की केयर करने लगता है कि उसके सर में चोट आ गई। तभी शाओ कहती है कि भाई सॉरी, मुझे इतना लॉन्ग कपड़ा पहनना ही नहीं चाहिए था। ये कहता है कि तुम जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। तभी लूसी कहने लगती है कि मुझे तो लगा था कि तुम दोनों सिस्टर इन लॉ के बीच में बड़ा अच्छा रिलेशन है, लेकिन तुम दोनों तो बस फेक सिस्टर बनने की एक्टिंग कर रही थी। शाओ कहती है कि सिस्टर इन लॉ आप मुझ पर बिलीव करो, मैंने ये जानबूझ के नहीं की, मैं गलती से गिरी थी। पर लूसी यहाँ पर जिया को भड़काने लगती है कि देखो ये बस तुम्हारे हस्बैंड को छीनना चाहती है और ये सारी प्लानिंग वगैरह कर रही है। तभी यहाँ पर हान कहता है कि जिया तुम मुझ पर बिलीव करो, तो वो कहती है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है। हान यहाँ पर सभी के सामने क्लियर करता है कि उसका शाओ के साथ सिस्टर वाला रिलेशन है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे अडॉप्ट करी थी, क्योंकि उसने उसकी मॉम की जान बचाई है इसलिए। और हान कहता है कि मेरी वाइफ सिर्फ एक ही है और वो जिया है। पर लूसी फिर भी यहाँ पर जिया से कहने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड और ये उसकी झूठी सिस्टर दोनों मिलकर अफेयर चला रहे और तुम्हें धोखा दे रहे। तो जिया इसे थप्पड़ लगाकर कहती है कि एक मेरा हस्बैंड है और एक मेरी सिस्टर है और मैं तुमसे ज्यादा इन पर बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम कैसी हो और तुम जैसी लड़की पर तो मैं कभी बिलीव नहीं कर सकती, इसलिए तुम हम तीनों का रिलेशनशिप खराब करने के लिए ये सब बोलोगी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर लूसी यहाँ पर जिया के ऊपर इल्जाम लगा रही होती है कि उसने जानबूझ के जिया को गिराई है
तो जिया कहती है कि रुको, मैं अभी CCTV फुटेज मंगवाती हूँ, फिर सबको पता लग जाएगा। और फिर ये सभी लोग को वीडियो दिखा देती है कि कैसे लूसी ने शाओ के कपड़े पर पैर भी रखी थी और उसे पुश भी करी थी। जिया लूसी से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से पहचानती हूँ, अच्छा हुआ CCTV फुटेज मिल गया, नहीं तो तुम तो शाओ के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी रेपुटेशन खराब कर देती। फिर यहाँ पर सभी लोग लूसी के बारे में बुराई करते हैं कि आखिर वो कितनी खराब सिस्टर है। तभी ली यहाँ पर लूसी को समझाता है कि तुम अब फालतू हंगामे बंद करो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर काम के लिए आए हैं। अगर मुझे मिस वैन का इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर लूसी यहाँ पर कॉल करके पता लगाने लगती है कि मिस वैन के एजेंट कहाँ पर है। तो जो भी बंदा उसे बता रहा होता है वो कहता है कि मिस वैन की एजेंट कोई और नहीं, उसकी सिस्टर जिया है। फिर ये जानने के बाद ली और लूसी शॉक हो जाते हैं और हान यहाँ से जिया और शाओ को लेकर जाने लगता है। लूसी समझ जाती है कि जिया का भी रीबर्थ हुआ है, इसलिए ये भी सब जानती है। फिर लूसी यहाँ पर जिया को चाकू मारने जाती है, पर तभी शाओ बीच में आ जाती है उसे बचाने के लिए और उसे चोट लग जाती है। लूसी बड़ी खुश होने लगती है कि उसने पिछली लाइफ में भी उसे मार दी थी और अब भी मार दी। फिर ये लोग जल्दी से शाओ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलते हैं और इतने में यहाँ पर मिस वैन आ जाती है। तो जिया उन्हें बताती है कि लूसी ने मेरे हस्बैंड की सिस्टर को मार दी है, इसलिए हम लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। फिर यहाँ हॉस्पिटल आने के बाद जिया यहाँ पर सोचने लगती है कि जैसा कि लूसी अभी कह रही थी, क्या सब वैसे ही होने वाला है और ये चाहे जो कर ले, ये किसी की भी किस्मत नहीं बदल पाएगी। वो याद करती है कि पिछली लाइफ में जब हान ने इसे ली के खिलाफ सारे एविडेंस देकर चला गया था ताकि ये ली से डिवोर्स ले सके। तो हान के जाने के बाद यहाँ पर उसे मिलने ली आया था और उसने उसे चिल्लाकर बताया था कि वो जिसकी हेल्प ले रही है ना, उसने उसका एक्सीडेंट करवा के मार दिया। और वो उसे न्यूज़ भी दिखा देता है कि हान की मौत हो चुकी है। जिया सोच लेती है कि मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के रहूंगी और सभी की जान बचा के रहूंगी। अब तभी यहाँ पर शाओ के लिए ब्लड की जरूरत होती है, जो कि ब्लड टाइप इन लोग का सेम होता ही नहीं है। तो जिया सोचती है कि अगर मिस वैन सच में शाओ की मॉम हुई तो वही उसकी हेल्प कर सकती है। फिर ये मिस वैन को जाके बता देती है कि शाओ ही उनकी बेटी है और उसे अभी ब्लड की जरूरत है। फिर मिस वैन तुरंत यहाँ हॉस्पिटल पहुंचती है ब्लड डोनेट करने के लिए और फिर वो यहाँ पर हान और जिया को थैंक्स करती है कि उन लोगों की वजह से उसकी बेटी आज सेफ हो जाएगी। हान कहता है कि क्या आप सच में शाओ की मॉम है? तो वो बताती है कि कैसे वो गुम हो गई थी और इतने सालों से और 3 सालों से वो अपनी बेटी को ढूंढते आ रही थी और उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फिर शाओ जब ठीक हो जाती है तो मिस वैन यहाँ पर अपनी बेटी के बारे में मीडिया को बता देती है कि उनकी खोई हुई बेटी उन्हें मिल गई। और मिस वैन सभी को बता देती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो जिया को देंगी, क्योंकि वो उनकी बेटी है और उनकी वजह से उनकी बेटी की जान बची है, तो वो उन लोग की लाइफ सेवियर है। जिया मना करती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, पर ये कहती है कि नहीं, मैं अपने दिल से दे रही हूँ ना, तुम मेरी बेटी हो इसलिए। फिर शाओ भी कहती है कि सिस्टर ले लो, मेरी मॉम आपको बहुत चाहती है और मुझे तो मेरी मॉम मिल गई है, इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात कुछ नहीं है। फिर उसके बाद जिया घर पे होती है, तभी हान यहाँ पर आकर कहता है कि क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों? ये पूछती है कि क्या तुम सच में शाओ को उसकी मॉम के साथ जाने दे रहे हो? तो ये कहता है कि उसे फाइनली उसकी फैमिली मिल गई है, तो मैं क्यों जाने नहीं दूंगा। तो ये कहती है कि लेकिन तुम तो उसे सच में लाइक करते हो ना। तो ये कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मैं उसे क्यों लाइक करूंगा, वो बस मेरी सिस्टर है। अब मैं समझा कि तुम डिवोर्स की बात क्यों कर रही थी, क्योंकि तुमने मेरे और शाओ के रिलेशन को गलत समझ ली। देखो उस लूसी की बातों में मत आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिया कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी वो उसे किस कर लेता है और कहता है कि तुम किसी और पे ट्रस्ट मत करो, मुझ पे करो। फिर जिया तो बहुत ही खुश हो जाती है और वो सोचती है कि अब मैं लूसी को इस लाइफ में बता के रहूंगी कि इस बार किस्मत मेरे हाथों में है। फिर हम देखते हैं कि ली यहाँ पर अपनी उस मिस्ट्रेस के लिए लूसी को मारने लगता है कि अब वो उसके कोई काम की नहीं रही है, तो वो जिंदा ना रहे तो ये अच्छा होगा। पर तभी लूसी उसे कहती है कि मैं तुम्हारी फैमिली का तुम्हें वारिस बनाने में हेल्प कर सकती हूँ। तो ली तो बड़ा खुश हो जाता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो उसे अपने घर में रखने के लिए रेडी है। और वो ये आइडिया होता है कि लूसी यहाँ पर एक रात के लिए उसकी ग्रैंडपा के पास चली जाती है और फिर ली जब वारिस बन जाता है तो फिर ये उसके पैसों पर मजे करने लगती है। और क्योंकि फिर ली का फायदा हो जाता है तो वो भी इसके साथ अच्छे से रह रहा होता है दिखाने के लिए। फिर इसके बाद ये सब एक पार्टी में गए होते हैं जहाँ पर शाओ जिया और हान से पूछती है कि आप दोनों का रिलेशन अब इतना अच्छा हो गया है तो आप लोग कब मुझे एक न्यूफ्यू देने वाले हैं। तो दोनों ही बहुत ही शाय होने लगते हैं और हान कहता है कि बहुत जल्दी। तभी जिया को पता लगता है कि ली फिर भी अपनी फैमिली का वारिस बन चुका है। ये सोचती है कि पिछली लाइफ की चीजें फिर से वही हो रही है, तो ये डर जाती है कि फिर क्या ये हान को बचा नहीं पाएगी और वो भी पिछली लाइफ की तरह इस लाइफ में भी मर जाएगा। जिया देखती है कि ली लूसी को कितने बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा है, जैसे कि उसने उसे पिछली लाइफ में किया था। जिया को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है कि जो उसके साथ हुआ था वो इसके साथ भी हो रहा है, तो ये उसे एक चांस देने जाती है। उससे पूछती है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है उसे डिवोर्स दिलवाने में, तो क्या वो उसकी बात मानेगी। पर लूसी तो यहाँ पर बहुत ही खराब होती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए और तुम मेरा डिवोर्स इसलिए करवाना चाहती हो ना क्योंकि ली बहुत ही अमीर होने वाला है और तुम अमीर होना चाहती होंगी उसे मुझसे छीन कर। फिर लूसी यहाँ पर जिया से बदला लेने के लिए हान और शाओ को ड्रग दे देती है। फिर दोनों यहाँ पर काफी नशे में होने लगते हैं
वो दोनों रूम में चले जाते हैं और लूसी यहाँ पर मेट से कहती है कि तुम रूम को लॉक कर दो, और फिर वो यहाँ पर कुछ लड़कियों को लेकर आती है ये सारी चीजें दिखाने के लिए। पर तभी यहाँ पर हान के पास जिया आ चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि लूसी यहाँ पर इन लोगों को दिखाने के लिए लेकर आई होती है कि कैसे जिया का हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। पर यहाँ पर तो वो लोग देखते हैं कि कैसे उसका हस्बैंड यहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस के साथ मजे कर रहा होता है। तो यहाँ पर तो इसी का मजाक उड़ता है कि ये अपने हस्बैंड की असलियत दिखाने के लिए लेकर आई थी। फिर इसकी बेइज्जती हो जाती है तो ये यहाँ पर ली को मारती है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। फिर ली को बहुत ही गुस्सा आती है और वो इसे मारता है कि तुमने सभी के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। तब यहाँ पर लूसी अपनी जान बचाने के लिए इसे पुश कर देती है और जैसे ही हान के सर पे लगता है तो उसे पुरानी लाइफ की सारी चीजें याद आने लग जाती है। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मेरी शादी जिया के साथ होनी चाहिए थी ताकि मैं सब अमीर हो सकूं। ये इसका सर दीवार पे मारने लगता है कि तुमने मेरा सब खराब कर दी। शाओ यहाँ पर उस ड्रग की वजह से सो चुकी होती है। तो हान कास्टिन कहता है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, बॉस आप भी हॉस्पिटल चलो। तो हान कहता है कि तुम जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं। फिर जिया यहाँ पर हान से कहती है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, मेरी एंटीडोट मेरे पास है तो मैं क्यों जाऊंगा। और फिर जिया और हान तो यहाँ पर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया को रात के बारे में याद आता है तो बहुत ही खुश हो रही होती है। हान उसे बताता है कि उसे कंपनी में जरूरी काम आ गया था इसलिए वो कंपनी चला गया और वो इसे आई लव यू का भी मैसेज भेजता है। तो जिया बहुत ही खुश होती है। फिर जैसे वो बाहर जाती है तभी यहाँ पर ली उसे किडनैप कर लेता है और वो उसे सब बताता है कि तुम मेरी वाइफ होनी चाहिए थी। तो जिया समझ जाती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है, यानी कि उसका भी रीबर्थ हुआ है। जिया से कह देती है कि तुम चाहे जो कर लो, मैं तुमसे तो शादी नहीं करूंगी। तो ये इसे मानने लगता है कि फिर तुम्हारा जिंदा रह के कोई फायदा नहीं है। पर तभी यहाँ पर हान पहुंच जाता है जिया को बचाने के लिए और वो इसे कहता है कि तुम मेरे सारे शेयर्स ले लो लेकिन जिया को छोड़ दो। तो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी लेकर क्या ही मिलेगा, मुझे अब तुम्हारी जान चाहिए। फिर वो इसे रोड के पास लाता है और कहता है कि तुम बीच रोड पे खड़े हो जाओ, अगर नहीं सुनोगे तो मैं अभी इसे चाकू से मार दूंगा। तो हान यहाँ पर जिया की जान बचाने के लिए बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। तभी एक कार उसे हिट करने के लिए आ रही होती है और फिर यहाँ पर हान को भी अपनी पुरानी लाइफ की सारी चीजें याद आने लगती है। इतने में जल्दी से उसका असिस्टेंट उसे साइड ले जाकर बचा लेता है और यहाँ पर हान के गार्ड्स ली को पकड़ लेते हैं और जिया जल्दी से हान के पास जाती है और हान से कहता है कि सॉरी, मुझे इतना लेट सब कुछ याद आया। तो ये कहती है कि कोई बात नहीं। फिर जिया यहाँ पर बेहोश हो जाती है और फिर जब उसे हॉस्पिटल में होश आता है तो वो पूछती है कि मुझे क्या हुआ था। हान की मॉम कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें नहीं पता। हान से गुड न्यूज देता है कि हम दोनों का बेबी होने वाला है। शाओ कहती है कि अच्छा हुआ, उस ली की वजह से मेरे नीफियो को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो मैं उसे छोड़ती नहीं। हान कहता है कि फिक्र मत करो, उस ली ने जो जो किया है ना उसकी वजह से वो पूरी जिंदगी भर जेल में रहेगा और कभी बाहर नहीं आ पाएगा। फिर जिया यहाँ पर हान से कहती है कि मुझे बाहर वॉक करने के लिए जाना है। फिर दोनों ही बाहर आ जाते हैं। तभी इन लोग को लूसी नजर आती है जो कि पूरी पागल हो चुकी है और मेंटल हॉस्पिटल से भागकर यहाँ पर घूम रही है। जिया सोचती है कि वो अपनी पिछली लाइफ में बहुत ही बुरी थी इसलिए उसके साथ बुरा हुआ और अपनी दूसरी लाइफ में भी उसने बुरी चीजें ही कर कर अपना सब बिगाड़ ली। और जिया और हान तो एक दूसरे से पिछली लाइफ में भी प्यार करते थे और इस बार वो लोग मिल गए। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।